ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स आप हमारे वेबसाइट पर जाकर किसी भी समय ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान योग के साथ स्वर योग, प्राकृतिक चिकित्सा और विश्व दर्शन फिलॉसफी का कोर्स भी आप हमारे वेबसाइट पर जाकर किसी भी समय ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट है manishdevdhyanयोग.com। और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे नंबर 9661802459 9661202459 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर आप सभी कोर्सेज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या वेबसाइट विजिट करके भी आप सारे कोर्सेज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी समय ज्वाइन कर सकते हैं। ओम तत्सत। बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और हमारे इस लाइव चर्चा का जो विषय है कि मृत्यु के उपरांत जो कर्मकांड होता है, क्या मृत्यु के बाद किए गए कर्मकांड से स्वर्ग मिलता है या सद्गति होती है या मुक्ति होती है, कुछ भी। इनमें से हम किसी भी विषय को, यहाँ पर तीनों ही विषय लेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि स्वर्ग मिलेगा, कुछ लोग कहते हैं सद्गति होगी। तो स्वर्ग मिलना, सद्गति होना मिलती जुलती बात है, और फिर या मुक्ति हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगा। तो क्या होता है, और ये जो मृत्यु के बाद जो कर्मकांड करते हैं वो क्यों करते हैं, उसका क्या महत्व है, और क्या कर्मकांड करने से, मृत्यु के बाद जो भी कर्मकांड किया जाता है, क्या वो कर्मकांड करने से जो मरने वाला है, जिसकी मृत्यु हुई है, जो दिवंगत है, क्या उसका कल्याण होता है, क्या उसकी मुक्ति होती है, या उसकी सद्गति होती है, या वो स्वर्ग में जाता है, होता क्या है, और यह क्यों किया जाता है। सबसे पहले आपको एक विषय समझना है कि भारतीय सनातन धर्म में जिस प्रकार से जन्म का उत्सव होता है, उसी प्रकार से अंत्येष्टि क्रिया जो होती है उसमें भी एक प्रकार का उत्सव होता है। लेकिन उत्सव का अर्थ यही मत समझ लीजिए कि उत्सव का अर्थ मौज मस्ती करना होता है। जी नहीं, आप भले ही बहुत कुछ कर ले, लेकिन भारतीय धर्म में, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जो पूजा पाठ या त्यौहार जो मनाए जाते हैं, जैसे होली, दिवाली, रामनवमी, जन्माष्टमी, मकर संक्रांति और बहुत सारे जो त्यौहार मनाए जाते हैं, उन सब का संबंध कर्मकांड से है। ये अलग बात है कि मनुष्य भटक कर कुछ और करना शुरू कर दे, होली में मांस खाना शुरू कर दे, शराब पीना शुरू कर दे होली के नाम पर। लेकिन होली का पर्व इसलिए नहीं मनाया जाता कि आप ये सब करें। मनाया तो इस उद्देश्य से जाता है कि आप अपने पुण्य की वृद्धि करें, लेकिन आप पाप की वृद्धि कर लेते हैं, वो एक अलग बात है। तो अब मृत्यु के समय जो अंत्येष्टि क्रिया होती है या फिर कर्मकांड होते हैं, वो किस उद्देश्य से किए जाते हैं, तो किस उद्देश्य से किए जाते हैं और वो किसके लिए होते हैं, किसके लिए होते हैं। देखिए, मृत्यु के बाद जो कर्मकांड होते हैं उनका जो उद्देश्य होता है, सबसे पहला उद्देश्य ये होता है कि जो मृतक है, जिसकी मृत्यु हुई है, जिसने स्थूल शरीर का त्याग किया है, उसको सम्मान देना। क्यों? क्योंकि वह सबसे बड़ा है आपके परिवार में। आप जितने भी जीवित लोग हैं उनमें से सबसे बड़ा वही है, क्योंकि जहां पर आपको पहले पहुंचना था वो पहले पहुंच गए। मान लीजिए किसी अगर छोटी उम्र के व्यक्ति या परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाए, तो
उसकी मृत्यु अगर पहले आपसे हो गई तो वो आपसे बड़ा हो गया। क्यों बड़ा हो गया? क्योंकि आपकी उम्र ज़्यादा है, उसकी उम्र कम थी, और वो वहां पहुंच गया जहां आपको पहले पहुंचना था। आप वृद्धावस्था को प्राप्त करेंगे और फिर रोगी होकर आप मृत्यु को प्राप्त करेंगे, अपनी उम्र से प्राप्त करेंगे। 75, 80, 90 साल, 100 साल तक जो लोग मृत्यु को सामान्यतः प्राप्त करते हैं। तो आपने यह जो बात हुई कि ये जो मृत्यु हुई इस तरह से, किसी की पहले ही मृत्यु हो जाती है अगर उम्र से पहले या फिर कम उम्र में, तो वो फिर बड़ा हो जाता है। परिवार के सभी जीवित सदस्यों के लिए वो बड़ा हो जाता है। तो उसको प्रणाम कर उसको एक सम्मान अर्पित करना। तो कुछ कर्म कांड की जो क्रियाएं होती हैं, कुछ जो क्रियाएं होती हैं कर्म कांड की, उसमें सम्मान दिया जाता है उस मृतक को, उस दिवंगत को सम्मान देने की कुछ क्रियाएं की जाती हैं। उसको सम्मान देते हैं हम, उसे अपने से बड़ा घोषित करते हैं और उसे हम सम्मान देते हैं। दूसरी क्रियाएं क्या होती हैं? दूसरी क्रियाएं अशुद्धि को रोकने के लिए होती हैं। दो प्रकार की अशुद्धि हो सकती है। एक अशुद्धि बाहरी शारीरिक अशुद्धियां जो होती हैं वो अशुद्धियां, और दूसरी सूक्ष्म अशुद्धियां होती हैं जो शायद आंखों से दिखाई नहीं देती हैं, जो हम समझ नहीं पाते हैं। पहले भी सूतक वाले वीडियो में मैंने इसकी चर्चा की है, आज भी हम उस तथ्य को फिर से समझेंगे। तो कर्मकांड जो किए जाते हैं, कौन कौन, मतलब कि जितने भी कर्मकांड होते हैं वो किन किन कारणों से होते हैं। तो पहला कारण है सम्मान देना। देखिए, कर्मकांड का उद्देश्य तो कर्म है, कर्मकांड का उद्देश्य पुण्य की वृद्धि है और विवेकी कर्म। इसलिए कर्मकांड के अंदर नित्य, निमित्त, काम्य, निषिद्ध और प्रायश्चित ये कर्म आते हैं। तो मृत्यु के बाद जो अंत्येष्टि क्रिया होती है या कर्मकांड होता है, वह जो है निमित्त कर्म के अंतर्गत आता है। एक लक्ष्य को लेकर हम कार्य करते हैं, उसमें कर्म करते हैं, निमित्त कर्म के अंतर्गत वो आता है, नित्य कर्म के अंतर्गत नहीं आएगा। और निमित्त कर्म के, नित्य और निमित्त कर्म अनिवार्य होते हैं, वो करने ही चाहिए। तो मृत्यु के बाद जो हम कर्मकांड करते हैं वो हमें करना ही चाहिए। लेकिन पहली बात यह है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी कर्मकांड कर रहे हैं, उसका वो क्यों किया जा रहा है, वो बना क्यों है, उसका नियम क्यों बनाया गया है, उसका कारण क्या है। तो प्रथम कारण है कि जो मृतक है वो सबसे बड़ा हो गया, आपके परिवार में वो आपसे बड़ा हो गया। अगर उसकी उम्र छोटी थी तो वो मृत्यु प्राप्त हो गया तो आपसे वो बड़ा हो गया उम्र में, क्योंकि वो आगे पहुंच गया आपसे जहां आपको पहुंचना था पहले। तो इसलिए उसको बड़ा माना जाता है और उसका सम्मान किया जाता है। अब चाहे घर में कोई भी हो, उस मृतक का उसे सम्मान करना ही चाहिए, चाहे वो कोई बहुत बुजुर्ग ही क्यों ना हो। अगर उनसे छोटा था और मृत्यु हुई है तो उन्हें उसका सम्मान करना ही पड़ेगा कर्मकांड के हिसाब से। तो कई क्रियाएं सम्मान में की जाती हैं, भोग लगाना आदि, और अपना सिर मुंडवाना, सिर मुंडवाना भी सम्मान में किया जाता है। वास्तव में हम अपने मान को अर्पित करते हैं, हम अपने अहंकार को अर्पित करते हैं अपना सिर मुंडवा कर, ठीक है। हम एक दान करते हैं अपने केश का, ठीक। तो इस प्रकार से यह केश दान होता है। सिर मुंडवाते हैं लोग, अपना सिर झुकाते हैं उस मृतक के सामने और उसकी पूजा करते हैं। लेकिन साथ ही साथ और भी कई कर्मकांड होते हैं। कुछ कर्मकांड होते हैं सूतक अर्थात शुद्धिकरण के लिए होते हैं। शुद्धिकरण दो प्रकार से होता है। एक तो फिजिकल, जैसे कोई मृत व्यक्ति हुआ है तो मृत व्यक्ति जो है, आपको उसके शरीर में बैक्टीरिया का संक्रमण बहुत तेजी से होता है, तो एक तो शारीरिक शुद्धि का भी ध्यान रखा जाता है कि आप जब उस मृत व्यक्ति को, जब अंतिम संस्कार तक हम जब जाते हैं, शमशान घाट में जाते हैं और नदी के तट पर, ज़्यादातर जहाँ पर नदियाँ हैं वहाँ पर लोग नदी के तट पर ही ज़्यादातर अंतिम संस्कार करते हैं। जैसे गंगा नदी के तट पर बहुत ज़्यादा अंतिम संस्कार होता है। तो अंतिम संस्कार करना, और उससे नदी पोल्यूटेड भी नहीं होती है। अगर अंतिम संस्कार किया जाए और अगर अस्थियों को विसर्जित किया जाए, जो राख है, ऐश, वो अगर पानी में, उसमें पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है, तो अगर वो अस्थियां विसर्जित भी की जाए तो उससे नदी कोई गंदी हो रही है ऐसा नहीं है।
हाँ, नदी में प्लास्टिक मत डालिए, सिंथेटिक चीजें मत डालिए, सिंथेटिक कपड़े मत डालिए, कचरा मत डालिए, केमिकल मत डालिए, तो जो है उससे नदी प्रभावित होती है, नदी का जल गंदा होता है। नहीं तो अंतिम संस्कार करने से उसके तट पर या राख मिलने से वो कोई गंदी हो रही है, ऐसा नहीं है। तो अंतिम संस्कार लोग जो करते हैं उसमें एक तो शुद्धिकरण के लिए किया जाता है, तो अंतिम संस्कार करने के बाद स्नान करना, मुंडन करना, ये सारी प्रक्रियाएं चलती हैं। फिर 10 दिनों तक का एक सूतक लग जाता है। सूतक 2 कारणों से लगता है। शुद्धिकरण, फिजिकल शुद्धिकरण की बात करें तो वो तो 2-3 दिन में आप मेंटेन कर लोगे, ऐसी बात नहीं है। अगर कुछ अशुद्धि आई भी होगी तो ऐसा नहीं कि मृतक की मृत्यु कैसे हुई है उस पर भी निर्भर करता है फिजिकल जो अशुद्धि है, लेकिन मुख्य रूप से जो सूतक लगता है वो फिजिकल अशुद्धि के कारण नहीं लगता है। सूतक लगता है आपको जो आंतरिक अशुद्धि होती है, जो सूक्ष्म अशुद्धि होती है। और सूक्ष्म अशुद्धि क्या होता है? देखिए, जन्म और मृत्यु इन दोनों समय जो परालोक है उसके साथ आपके परिवार का संबंध जुड़ता है। जन्म और मृत्यु जो परालोक है उसके साथ आपके संबंध, आपके जो है परिवार का संबंध जुड़ता है। ठीक है, अब ये जो है ये थोड़ी सी परा अनुभूति का विषय है, ये थोड़ा सा आपको सुपर हम कह सकते हैं कि स्पिरिचुअल टॉपिक्स या सुपर नेचुरल या थोड़ा सा उस तरह का अनुभव का यह विषय है। तो जो है होता ये है कि लोग जो है अपना, जब मृत्यु होती है या जन्म होता है, घर में किसी का जन्म हुआ या मृत्यु हुई, दोनों ही काल में क्या होता है कि जो संबंध है उस परिवार के लोगों का संबंध परालोक से जुड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, और उस समय ऐसा देखा जाता है लोगों को स्वप्न आना, बहुत अधिक स्वप्न आना, घर के दूसरे मेंबर्स को भी ड्रीम्स ज़्यादा आना, ये सब होता है। और कई बार जो मृत्यु जिसकी होने वाली है, मरने वाला जो व्यक्ति है, उसको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। कई बार उसको अपने ही घर के जो पूर्वज जो मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं, जिनको वो जानता था, उन सबों का मिलना, दिखाई देना, या अनजाने चेहरे दिखाई देना। कोई आकर बैठ गया बगल में, कोई दूसरा नहीं देखता, वही व्यक्ति देख रहा होता है, वही देख रहा होता है। तो इस तरह से बहुत सारी अनुभूतियां एक मृतक के मृत्यु के पहले उसे मिलनी शुरू हो जाती हैं, बहुत सारे संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी घटनाएं घटती हैं। हाँ, अगर लगातार हो तो थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, थोड़ा बहुत हो नहीं तो ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ठीक भी हो जाता है कई बार, अगर वैसी घटना नहीं घटनी है तो। लेकिन ऐसा पाया गया है, ऐसी चीज़ें पाई गई हैं, और मेरा खुद का ऐसा अनुभव है कि जब ऐसी घटना घटने वाली होती है तो फिर ऐसी चीज़ें आपके परिवार और परिवार के सदस्यों की ओर आकर्षित हो जाती हैं, जिनको हम भटकती हुए जीवात्माएं, जिनको शरीर प्राप्त नहीं होता है, भटकती हुई जीवात्माएं, प्रेत योनि में भटकती हुई जीवात्माएं, पैरानॉर्मल सिचुएशन में वो एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, हम उसे नहीं देख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उन्हें, हमारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि हम उन्हें संपर्क ना कर सके, हम उन्हें देख सकते हैं, उनकी बातें भी जान सकते हैं। हाँ, अनावश्यक प्रयास तो नहीं करना चाहिए, मैं भी यही कहूँगा, लेकिन ये फैक्ट है, ये बात है, और मेरे खुद अनुभव किए हैं। अभी तो मैंने ये सब बंद कर दिया है लगभग पिछले 4-5 वर्षों से। उसके पहले क्या होता था कि अगर मुझे पता चला जाए कि किसी व्यक्ति की हालत खराब है और मरने वाला है तो मैं उसके पास चला जाता था और पास जाकर मैं अनुभव करने की कोशिश करता था, वहाँ पर कैसी एनर्जी है, वहाँ पर कैसी ऊर्जा है, किस तरह के एंटिटीज़ वहाँ पर अवेलेबल हैं या प्रेजेंट हैं। तो ऐसा कई बार मैंने किया, कई बार, लेकिन अब जो है मैं ऐसा कोई प्रयास, क्योंकि बहुत सारे ऐसी घटनाएं मैंने देखी, अनुभव किया। तो आपके घर में आपके परिवार के सदस्यों पर विशेष करके, चाहे वो दूर रहते हो, ध्यान रखिएगा, मेरा पर्सनल इस विषय में एक्सपीरियंस है तो मैं बता रहा हूँ। अगर आपके घर में किसी की मृत्यु होती है, भले ही आप कितने भी दूर हों, आपके ऊपर उसका प्रभाव जाएगा। इफ़ यू आर फैमिली मेंबर, अगर आपका खून का संबंध है, आपका भावनात्मक संबंध है, और आपके परिवार में किसी की मृत्यु होती है, तो वो जो
सूतक है, वो जो अशुद्धि है, जो सूक्ष्म जगत में अशुद्धि आई है, उसका प्रभाव आपके ऊपर आ सकता है या आपके परिवार पर, या कुछ ऐसी घटना देखने को मिल सकती है जो असामान्य हो। और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, ऐसी कई घटनाएं घटी हैं। तो अब घटनाएं तो कई घटती हैं, और एक होता है पर्सनल एक्सपीरियंस से आदमी गुजरता है, देखता है। तो उन परा चीज़ों को देख लेना। तो मृत्यु के समय ऐसी चीज़ों का जो आकर्षण है आपके परिवार के तरफ, आपके घर के तरफ बढ़ जाता है। ठीक वैसे ही जन्म में जब वहां से कोई आ रहा है और जब वहां कोई जा रहा है, दोनों ही समय पर जब वहां से कोई आ रहा है तो उस समय भी ऐसी चीजों का आकर्षण आपके घर परिवार की ओर बढ़ जाता है। जब कोई नवजात शिशु का जन्म होता है, जब कोई मृत्यु होती है, तो 10 दिन का सूतक, उसके अंदर आप कोई पूजा पाठ नहीं करेंगे, आप किसी देवी देवता का आवाहन नहीं करेंगे। तो आप बोलेंगे अरे पूजा पाठ से तो शुद्धि आती है, तो फिर ये मना क्यों हो गया? क्योंकि आप अभी पराविज्ञान को नहीं जानते हैं, आप बस व्हाट्सअप नॉलेज से ही अपना काम चलाते हैं। और जहां तक धर्म की बात है, तो धर्म में तो बस लोग सुनने सुनी बातों से ही काम चलाना शुरू कर देते हैं। वास्तव में क्या है, क्यों है, उसको जानने की प्रयास वो नहीं करते, समझने की कोशिश वो नहीं करते। ठीक है, तो पहला कारण तो होता है जो कर्मकांड किए जाते हैं उस मृतक को सम्मान देने के लिए, वो परिवार में सबसे बड़ा है तो उसको सम्मान देने के लिए किया जाता है। दूसरा कारण अशुद्धि, जो अशुद्धि हो जाती है, जो सूतक लग जाता है, उसके कारण फिर कुछ कर्मकांड किए जाते हैं, ताकि जैसे पूजा पाठ बंद हो जाएगा, 10 दिन तक किसी देवी देवता की पूजा नहीं की जाएगी। ठीक है, तो ये एक कारण होता है कि अशुद्धि आ गई है, और यह बहुत ही फैक्ट है, नेगेटिव एनर्जीज की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती है। हाँ, आप पूजा पाठ नहीं करेंगे, देवी देवताओं का आवाहन नहीं करेंगे, कोई अनुष्ठान नहीं करेंगे, लेकिन आप ध्यान कर सकते हैं। अगर आप आत्मज्ञानी हैं तो ध्यान योग की ओर जा सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं। मंत्र जाप में हम फोकस को बढ़ाते हैं और अपने मन को पावरफुल बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप मंत्र जाप कर सकते हैं, आप ध्यान योग कर सकते हैं, आप भजन कीर्तन कर सकते हैं, लेकिन आप किसी प्रकार की आरती, देवता को भोग लगाना, देवता का आवाहन करना, देवता को दान देना, हवन करना, हवन में दान ही तो होता है देवताओं का, ये सारी क्रियाएं आपको नहीं करना है। क्योंकि आपका जो दान है, आपकी जो पूजा है, हो सकता है वो देवताओं तक तो पहुंचना दूर की बात, जो वहां पर एंटिटीज हैं वो रिसीव करती हैं, वो उसको लेना शुरू कर देती हैं। और कई घरों में जहां पर ऐसी प्रेत बाधा वाली समस्याएं होती हैं, वहां तो उनकी पूजा एंटिटीज ही लेना शुरू कर देती हैं। तो इसलिए कई बार मुझे जो लोग फोन करते हैं और बोलते हैं कि भाई मुझे ये समस्या है हमारे घर में, तो सीधा मैं उनको पहले एक बात कहता हूं कि पूजा बंद कर दो। और ज्यादातर वो एक गलती कर रहे होते हैं, वो खूब पूजा कर रहे होते हैं, वो 2-2 ढाई घंटे पूजा कर रहे होते हैं देवी देवताओं की। ठीक है, मंत्र जाप करिए, सब करिए, लेकिन पूजा बंद कर दीजिए। पूजा आपको नहीं करनी। ये मैं एक ऐसा नहीं कि मैं एक टैगलाइन दे रहा हूं या रूल दे रहा हूं, नहीं, बिल्कुल नहीं। पर्सन टू पर्सन नियम बदल जाएगा। हो सकता है कि किसी व्यक्ति की समस्या किसी दूसरे डायरेक्शन से आ रही हो, ठीक है, तो लेकिन ज्यादातर जो पूजा है, देवी देवताओं का जो आवाहन है, जहां पर हम आवाहन करते हैं, वो पूजा बंद कर देनी चाहिए। तो ये क्या है, मैं बता रहा हूं, लेकिन फिर भी अगर आपके घर में कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके लिए कुछ आपको कंसल्टेंसी देना पड़ेगा, तो वो आप पूछ कर ही आप क्लियर करें। समस्या पहले बताएं और आपको बताया जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो आपको जो है ये ध्यान, तो एक अशुद्धि आती है जब किसी के घर में मृत्यु होती है, तो एक अशुद्धि आती है, और वो सूक्ष्म है, वो अशुद्धि सूक्ष्म है। सूक्ष्म होने के कारण हम उसे आंखों से देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, लेकिन वो होती जरूर है, और वो फील होती है, बहुत आसानी से महसूस की जा सकती है। तो अब जो है ये फील होनी शुरू हो जाती है, तो इसलिए हमें जो है यह बात समझ के चलना चाहिए, यह एक समझने वाली विषय है। तो अब उस अशुद्धि के कारण कुछ कर्मकांड होंगे और पूजा पाठ, देवताओं का आवाहन आदि सब बंद हो जाएगा। ठीक है, ये होगा। दूसरा है कि अब जो है एक बात समझ लेना जरूरी है। समझ लेना क्या जरूरी है कि अब उस जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है आपके परिवार में, या किसी सदस्य की अगर मृत्यु हुई है, तो
उसके साथ आपका अब, क्योंकि जो भले ही कर्म, रिश्ते जुड़ने का आधार तो कर्म ही होता है, लेकिन आधार शरीर बना, अब उसका शरीर नष्ट हो गया है, तो अब वो इस जागृत अवस्था में तो है नहीं, वह दैवलोक में जा रहा है, प्रेतलोक में जा रहा है, वह अब इस शरीर में नहीं है। और जब वो शरीर में नहीं है तो वो एक दूसरे डायमेंशन में है, फिर वो उसकी एग्जिस्टेंस है सूक्ष्म शरीर में, एक दूसरे आयाम में वो चला गया है, लेकिन वो एग्जिस्ट तो करता है, वो एग्जिस्ट तो करता है। तो जब उसका अस्तित्व है, वो एग्जिस्ट करता है, वो दूसरे आयाम में चला गया है, डायमेंशन में चला गया है, वो वहां से, क्योंकि उसकी जो अपनी एक आसक्ति परिवार के प्रति है, तो परिवार के प्रति आसक्ति होने के कारण वो वहां से अपने परिवारजनों के लिए आता है, उनसे संपर्क करने का प्रयास करता है। तो अब जो कर्मकांड होते हैं वो इसलिए होते हैं कि अब हमारा संबंध विच्छेद हो गया है और हमें इस मृत्यु को स्वीकार करना है कि भाई अब ये घटना घट गई, यहां एक परिवार में नुकसान हुआ है, घाटा हुआ है, एक परिवार को, एक फैमिली को नुकसान तो हुआ है, लेकिन अब जो है यहां पर यह जो नुकसान हुआ है वो तो कोई भरेगा नहीं, लेकिन जो संबंध है वो विच्छेद हो चुका है, तो इसीलिए वो एक दूसरे लोक में जा चुके हैं, हम इस लोक में हैं। तो हम क्या करते हैं, हम उनका दाह संस्कार करते हैं ताकि शरीर से आसक्ति खत्म हो जाए, उस जीवात्मा की आसक्तियां खत्म हो जाए। ठीक है, उस जीवात्मा की जिसने देह त्यागा है उसकी आसक्तियां अपने स्थूल देह से, क्योंकि अगर इस स्थूल देह में आसक्ति रहेगी तो वो इससे बेकार में इससे चिपटा रहेगा, अशांति मिलेगी, भटकाव मिलेगा, इसका प्रयोग तो कर नहीं सकता। मान लीजिए कि आपकी गाड़ी बहुत खराब हो गई, इतनी खराब हो गई कि अब रिपेयर नहीं हो सकती है, तो क्या उसे सीने से चिपका के रखोगे? नहीं भाई, ठीक है अब इसको हटाओ, दूसरी गाड़ी ले जाएगी, अब तो ये कबाड़ा हो गया, खटारा हो गया। ठीक है, तो इसलिए दूसरी गाड़ी जो है ले ली जाएगी, तो आप दूसरी गाड़ी लेने की कोशिश करेंगे, ना कि उसी को पकड़ के बैठेंगे। तो अब ये शरीर नहीं रह गया, इसे योग्य नहीं रह गया कि आप इसका प्रयोग कर सके। जीवात्मा इस शरीर का प्रयोग करती है, लेकिन अब ये शरीर प्रयोग के कारण नहीं रह गया, तो इसमें आसक्ति मत रखिए। तो इस शरीर को जलाया जाता है, अंतिम संस्कार, इसका दाह संस्कार किया जाता है। और दाह संस्कार अग्नि को समर्पित करने के बाद क्या किया जाता है, वहां पर मंत्र उच्चारण होता है। जो भी वहां पर अगर पंडित जो भी इस कार्य को करवाते हैं तो वो आपको मंत्र उच्चारण करवाकर आपसे संकल्प करवाएंगे, आपसे कहलवाएंगे कि अब जो है, बोलिए कि अब हमारा और आपका रिश्ता अब नहीं है, आप परलोक गमन कर गए हैं और हम इहलोक में हैं, आप अपनी यात्रा को आगे बढ़ाइए, आप अपनी यात्रा को आगे बढ़ाइए और अपनी पितरलोक से या स्वर्ग लोक से अपने हम पर जो है कृपा दृष्टि रखिए। लेकिन अब हमारे साथ रहने और हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। वहां पर ऐसे लकड़ी तोड़कर जो है कुछ ऐसे कर्मकांड किया जाता है और संकल्प किया जाता है कि वो जो भी मृतक है, अगर पिता की मृत्यु हुई है और पुत्र जो है, पुत्र ने अगर मुखाग्नि दी है, अगर अग्नि दी है अंतिम संस्कार में, तो वो जो है ऐसी प्रार्थना करेगा अपने मृत पिता से कि हे पिताश्री, अब जो है हमारा रिश्ता खत्म हो गया, यहीं तक था हमारा एक साथ जीवन में रहना, अब जो है आप परलोक गमन कर गए हैं, आप अपने आगे की यात्रा कीजिए, आप स्वर्ग लोक में वास कीजिए, आप पितरलोक में वास कीजिए और वहां से कृपा दृष्टि रखिए। लेकिन हम आपके लिए, आपके सम्मान में किए जाने वाले कर्म करेंगे, लेकिन अब आप हमारे साथ रहिए मत। ठीक है, आप हमारे साथ मत रहिए, क्योंकि आपका आयाम अलग है, हमारा आयाम अलग है, आप अलग डायमेंशन में हैं, हम अलग डायमेंशन में हैं। ठीक है, हम इस स्थूल जगत में हैं, तो इसलिए आप जो है, अब हमारा आपका रिश्ता विच्छेद, तो मोह भंग हो जाए और वह जो जीवात्मा है जिसने शरीर का त्याग किया है, उसकी आगे की गति सरल हो जाए। वो शरीर की आसक्ति में और परिवार की आसक्ति में, इसीलिए परिवार का जो सबसे नजदीकी सदस्य होता है उसके हाथों अंतिम संस्कार करवाया जाता है। अगर पिता है तो पुत्र के हाथों, पत्नी है तो पति के हाथों, जो भी सबसे क्लोज रिलेशन में होगा,
ब्लड रिलेशन में या क्लोज पारिवारिक रिलेशन में, उससे जो है अंतिम संस्कार, उसके हाथों से अंतिम संस्कार करवाया जाता है। यह नियम है, ताकि जब उसके हाथों से अंतिम संस्कार होगा, वो जब मुखाग्नि देगा और अग्नि देकर जो है नष्ट करेगा शरीर को, तो उसकी जो जीवात्मा है, उसकी आसक्ति अपने जले हुए वस्तु से हमारी कोई आसक्ति नहीं रहती, तो उसकी आसक्ति खत्म हो जाएगी, और आसक्ति खत्म होने से आगे का मार्ग प्रशस्त होगा, आगे का द्वार खुलेगा उसके लिए। नहीं तो वो मोह के वशीभूत, आसक्ति के वशीभूत अत्यधिक भटकेगा। इसीलिए जो पैरानॉर्मल चीजें हैं वो उन जगहों पर ज्यादा पाई जाती हैं, उनके यहां ज्यादा ताकतवर दिखाई देती है जहां पर दाह संस्कार नहीं होता। एक समय था जब हेलेनिस्टिक रिलीजन था यूरोप में, तो उस समय भी लोग दाह संस्कार किया करते थे, यूरोप के अंदर भी। लेकिन जब अब्राहमिज्म आया, क्रिश्चियनिटी आ गई, तो उसके बाद धीरे धीरे कब्र में दफनाना शुरू कर दिया यूरोप के अंदर लोगों ने। लेकिन जहां पर ये कल्चर है, जहां पर ये चीजें हैं, कब्र में दफनाना, वहां पर जो पैरानॉर्मल पावर्स होती हैं वो बहुत पावरफुल होती हैं और काफी संख्या में पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो वर्ल्डली अटैचमेंट है उससे उनको रिलीफ नहीं मिलता है। और यहां जो अंतिम संस्कार किया जाता है और बहुत सारे जो कर्मकांड करवाए जाते हैं परिवार के लोगों से, वो इसीलिए होते हैं कि जो मृतक है, जिसकी मृत्यु हुई है, उसकी जो आसक्ति है इस परिवार के प्रति और अपने शरीर के प्रति, अपने घर के प्रति, वो खत्म हो जाए। वो पूरी तरह से 100% खत्म नहीं होगा, लेकिन कम तो जरूर होगा, और वैसा होने से उसके आगे का मार्ग प्रशस्त होगा, उसके आगे का मार्ग प्रशस्त होगा। इसीलिए अंतिम संस्कार को अग्नि में देह को देना ही सर्वश्रेष्ठ और पवित्र माना जाता है। अग्नि सबको पवित्र कर देती है। तो उनका देह नष्ट जब होता है अग्नि में, तो उससे एक अटैचमेंट दूर होता है, अटैचमेंट खत्म होता है, और उनके आगे का रास्ता उस आत्मा, उस सूक्ष्म शरीर के लिए, उस सूक्ष्म शरीर के लिए, उस जीवात्मा के लिए जो आगे का मार्ग है प्रशस्त हो जाता है, वो आगे बढ़ता है फिर। तो इसीलिए ये एक जरूरी क्रिया है, दाह संस्कार करना एक जरूरी क्रिया है, तो यह कर देना चाहिए। और जो है ये हो गया, उसके बाद यह संकल्प लिया जाता है कि ये बोला जाता है, ये वहां पर जो भी पुजारी है वो कहलवाते हैं अस्थि विसर्जन करते समय, अस्थि विसर्जन करते समय ये कहलवाया जाता है कि भाई अब आप जो है परलोक चले गए और हम इस लोक में हैं, आप अपनी आगे की यात्रा कीजिए, पीछे मुड़कर मत देखिए, आप अपने लोक में स्थित रहिए, आप स्वर्ग लोक में स्थित रहिए, पितरलोक में जहां भी हैं आप, नहीं तो आप परमधाम मोक्ष को प्राप्त कर लीजिए, लेकिन आप हमारे साथ मत रहिए, हमारे परिवार के साथ अब आप मत रहिए, आप जहां हैं वहां से दृष्टि डालिए, कृपा दृष्टि जरूर डालिए, लेकिन आप हमारे साथ रहिए मत। ये साफ साफ बोला जाता है, कहा जाता है। तो ये कहने का यही उद्देश्य है। इसलिए दाह संस्कार आदि क्रियाएं जो होती हैं वो उस जो मृतक है उसकी आसक्ति को खत्म करने के लिए की जाती है, तभी तो उसकी मुक्ति का मार्ग निकलेगा, तभी तो वो आगे की ओर बढ़ेगा। ठीक है। तीसरा किया जाता है कि भाई जो भी संबंध बना है परिवार के साथ, जो भी संबंध परिवार जनों के साथ बनता है, जिस कुल में हमारा जन्म होता है, उस कुल में हमारा जन्म कर्म संबंध के कारण होता है, हमारा कार्मिक रिलेशन होता है, तभी हमारा जन्म उस फैमिली में होता है, उन लोगों के बीच में होता है, और हमारे रिश्ते नाते बनते हैं। ठीक है, हमारे रिश्ते नाते बनते हैं, उसी कारण से बनते हैं। तो यह जो हमारे रिश्ते नाते बनते हैं वो कर्म के आधार पर बनते हैं। तो हम क्या करते हैं, अब एक और बात, जैसे गरुड़ पुराण का पाठ करना, तो कुछ लोग कहते हैं कि गरुड़ पुराण का पाठ इसलिए कराया जाता है ताकि जो मृतक है उनकी आत्मा को मोक्ष मिलेगा, उनका जो है कल्याण होगा और उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, कुछ ऐसी भावना लोग रखते हैं। यहां पर दोनों ही बातें हैं। गरुड़ पुराण का पाठ सिर्फ इसलिए नहीं किया जाता है कि मृतक की आत्मा को शांति मिल जाए या उसकी मुक्ति हो जाए, नेवर, कभी नहीं। हाँ, ये सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या है? प्राइमरी ये है, देखिए, दुख किसको है? उस परिवार को है जिसके घर में किसी की मृत्यु हुई है। तो गरुड़ पुराण का जो पाठ किया जाता है उस परिवार के लोगों के लिए होता है।
गरुड़ पुराण में जो बातें बताई गई हैं उस परिवार के लोगों के लिए होती है जिनके घर में किसी की मृत्यु हुई है। जिनके घर में किसी की मृत्यु हुई है उनके परिवार के लोगों के लिए ही गरुड़ पुराण का पाठ है। गरुड़ पुराण में जो बातें बताई जा रही हैं वो मरने वाले के लिए नहीं है, वो उन परिवार के लोगों के लिए है। पहले वो समझे कि कर्मों का क्या फल मिलेगा। अगर आप अपने कर्म खराब करोगे, लेकिन लोग क्या कहते हैं कि अरे भाई मरने वाले की आत्मा की शांति के लिए। हाँ, जब आप उन बातों को समझोगे और आप अपने कर्म को सुधारोगे तो जो मृतक है उसकी आत्मा को भी, वो भी शांत हो जाएगा, वो भी शांति को प्राप्त करेगा और उसका भी अटैचमेंट खत्म होगा, उसका भी बंधन दूर होगा, उसको भी सहायता मिलेगी। लेकिन जो गरुड़ पुराण का जो पाठ हो रहा है वो आपके लिए हो रहा है, परिवार के लोगों के लिए हो रहा है। वो उसको समझें अच्छे से और शुभ कर्म करें, शुभ कर्म करें। तो यह विषय है, तो इस उद्देश्य से किया जाता है ताकि आपके शुभ कर्म हो। और दान, दान पुण्य उस समय करने का बहुत नियम है। ब्रह्म भोज करवाना, कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु भोज, मृत्यु भोज नामक कोई चीज नहीं होती है, ब्रह्म भोज होता है, ठीक है। और ब्रह्म भोज, हां अब उसका रूप बदल गया, लोग उसको पार्टी की तरह समझ लेते हैं। ब्रह्म भोज करना, यहां तक कि अंतिम संस्कार करने के बाद भी, जिस दिन अंतिम संस्कार लोग करते हैं उसको करने के बाद भी वो सारी बातें कि भाई अब हमारा, आप परलोक में निवास कीजिए और हम यहां पर रहते हैं, आप कृपा दृष्टि डालिए लेकिन हमारे साथ रहने मत आइए, आप अपने लोक में रहिए, हमें अपने लोक में रहने दीजिए। ऐसी बात प्रार्थना की जाती है अंतिम संस्कार करने के बाद। तो आप अपने लोक में रहिए और हमें अपने लोक में रहने दीजिए, ऐसी प्रार्थना करवाई जाती है, ऐसा कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये चलता है, इस प्रकार से होता है। तो अगर क्या है कि अब जो है हम पुण्य करते हैं, हमसे पुण्य, तो हम ऐसा कहने के बाद लोग अंतिम संस्कार करके आते हैं और फिर कुछ मीठा खाते हैं। कई जगहों पर, उत्तर प्रदेश बिहार के क्षेत्र में या कुछ मैंने देखे हैं ऐसे, मीठा खाने का नियम है स्नान आदि करने के बाद, नहाने के बाद। ज़्यादातर गंगा स्नान लोग कर लेते हैं और स्नान करने के बाद फिर वो मीठा खाते हैं कि भाई हमने ये अच्छे से कर दिया, अंतिम संस्कार अच्छे से कर दिया, उनको परलोक जाने के लिए कह दिया, उनका शरीर भी भस्म कर दिया हमने, और उनकी कई चीज़ें भी लोग कई बार जला दिया करते हैं। तो ये हमने कर दिया और जो है अब हम अपनी जगह पर आ गए हैं और हम अब आराम से खा पी सकते हैं। तब वो खाना पीना अपना थोड़ा सा करते हैं। फिर 10 दिन तक सूतक लगा रहता है। 10 दिन बाद, दशमी करने के बाद फिर लोग 13वीं में या 12वीं में फिर से भोज करते हैं। तो भोज में ब्रह्म भोज, मुख्य रूप से ऐसे लोगों को भोजन कराना जो ब्राह्मण हैं, कर्म से भी ब्राह्मण हो और मन से भी ब्राह्मण हो, तो ऐसे लोगों को भोजन कराने से पुण्य मिलता है। उससे होता कि पुण्य क्या मिलता है, और वह जो पुण्य है, क्योंकि जिसके नाम पर हो रहा है, मृतक के नाम पर हो रहा है, तो उसे पुण्य का भागी वो मृतक भी बनता है, उसे पुण्य का सपोर्ट मिलता है। तो वास्तव में कर्मों का संबंध होता है। कोई भी, जैसे आप श्राद्ध आदि करते हैं, पितृपक्ष में लोग श्राद्ध करते हैं, पशु पक्षियों को खिलाते हैं, तो वो अपने पूर्वजों के नाम पर, अपने पितरों के नाम पर, या अपने घर में जो दिवंगत हो गए हैं उनके नाम पर, उनके नाम पर जो वो करते हैं और जो किया जाता है। तो जो भी कर्मकांड जो किया गया या श्राद्ध किया गया, उसका संबंध पुण्य कर्म से है। कोई खाना उनके पेट में नहीं जाने वाला, कोई भोजन पितरों के पेट में नहीं जाने वाला। आपने जो पुण्य कमाया है वो पुण्य जाएगा, आपने जो पुण्य कमाया है, उनके नाम पर जो पुण्य कमाया है वो पुण्य जाएगा। तो जब हम ब्रह्म भोज करते हैं, लोगों को खिलाते पिलाते हैं, और ऐसे लोगों को जो ब्राह्मण हैं, सदकर्म करने वाले हैं, धर्म के क्षेत्र में करने, तो ऐसे लोगों को दान करने से, घर में किसी प्रकार की ऐसी आपदा या मृत्यु होने पर ऐसे लोगों को दान करने से उसका तत्काल फल मिलता है, उसकी फल की प्राप्ति जल्दी होती है। तो जब हम ब्रह्मभोज करते हैं तो ऐसा, और फिर बाकी जो गरीब लोग हैं या और लोग हैं, वो जो है मृत्यु में जो भी इस प्रकार का ब्रह्मभोज किया जा रहा है उसको ग्रहण करते हैं। जो बहुत ही ऐसे लोग होते हैं, समझदार लोग, कई बार वो भोजन नहीं भी ग्रहण करते हैं। समझदार तो नहीं कह सकते, क्योंकि अगर देखिए, अगर मृतक के परिवार ने भोजन बनाया है सबके लिए, तो वहां जरूर जाना चाहिए और थोड़ा सा ग्रहण जरूर, क्योंकि आप उसका दुख बांट रहे हैं, आप उसका दुख बांट रहे हैं।
वो दान कर कर आपको खिलाकर अपना दुख ही बांट रहा है, तो ये दुख बांटना भी पुण्य का कार्य है। तो जरूर हमें कुछ ना कुछ ग्रहण करना चाहिए। और मैंने तो देखा है कि अगर आप जाओ खाओ ना, तो मृतक के परिवार के लोग अच्छा नहीं मानते, बुरा मानते हैं। अभी तक तो मैंने कुछ लोगों को तो ऐसा भी देखा कि भाई वो जो है प्रचार कर रहे हैं कि मृत्यु भोज बंद होना चाहिए। किसी को जबरदस्ती करने का कोई शास्त्र विधान नहीं है। अगर कोई पंडित, पुरोहित, पुजारी कहते हैं कि जबरदस्ती इतने लोगों को खिलाओ, तो वो गलत है। और मृत्यु भोज को लालच की भावना से करना तो पाप इकट्ठा करने के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो मृत्यु भोज होता ही नहीं है, उसे ब्रह्म भोज कहा जाता है। पहले तो शब्द सही प्रयोग करें, गलत शब्द प्रयोग ना करें। और यह जो है अपने सामर्थ्य और श्रद्धा का विषय है। लेकिन ये जिसके घर में मृत्यु हुई है, उसके परिवार के लोगों की जिम्मेदारी है कि वो उनके जो अंत्येष्टि कर्म है, जो क्रियाएं हैं, वो सब सही विधि से, सही भावना और सही श्रद्धा से करें। सही विधि से, सही भावना और सही श्रद्धा से करें। तो यह जो है समझना चाहिए और हमें उसमें सहयोगी और भागी बनना चाहिए। तो इसीलिए, क्योंकि प्रकृति ऐसे ही चलती है, तो इसलिए हमें उसमें जरूर इस प्रकार का जो कर्मकांड है वो इन कारणों से किया जाता है। तो एक तो उस मृतक को सम्मान देना, एक सूतक, और दूसरा पुण्य की वृद्धि कर कर उस जीवात्मा को पुण्य कर्म का लाभ पहुंचाना। ठीक है, और तीसरा है कुछ बातों को समझ लेना। तो गरुड़ पुराण का जो पाठ है और गरुड़ पुराण में जो प्रवचन है, गरुड़ पुराण में जो बातें हैं, वो जीवित लोगों के लिए है, ना कि मृत लोगों के लिए है। ठीक है, वो जीवित लोगों के लिए है। जो जीवित हैं वो उन बातों को समझ लें और समझकर वैसा जीवन जिए, वैसा कर्म करें, तो जो मृतक है उसको भी लाभ होता है, उसको भी लाभ होता है। ठीक है, तो यह सब कारण बनते हैं कर्मकांड के पीछे। तो कर्म करना मुख्य रूप से, उसका नाम ही कर्मकांड है। तो कर्मकांड बनाए ही गए हैं ताकि हम अपने पुण्य की वृद्धि करें और हम जीवन को अच्छे से चला पाएं, जीवन को हम बेहतर ढंग से चला पाएं। ठीक, जीवन को हम बेहतर ढंग से हम चला पाएं, इसीलिए कर्मकांडों का निर्माण किया गया। तो अब लेकिन कोई उसको फॉलो करे सब तब तो सही से, तो इसीलिए जब हम उसके नाम पर कुछ और ही गलत शुरू हो जाए, ऐसा भी हो गया। कई बार लोगों ने गलत शुरू होने के कारण लोगों ने दुष्प्रचार किया और कर्मकांड से अपने आप को दूर कर लिया। लेकिन अगर सही भावना को अगर हम समझते हैं, सही बात को अगर हम समझते हैं, तो कर्मकांड करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी और हमारी भावना वैसी ही बनी रहेगी। तो अगर आपने आज ये बातें सुनी, तो आपके घर में कभी भी किसी बुजुर्ग का या किसी भी कि अगर मृत्यु, क्योंकि मृत्यु तो ऐसी चीज है कि ऐसा कोई घर नहीं जहां ना हुआ हो या ना होगा, समय आने पर सब होगा। तो इसीलिए अगर हमें ऐसे घड़ी की, ऐसे समय का सामना करना पड़ रहा है जहां पर हमारे पूर्वज की, किसी की, या घर में किसी बुजुर्ग की या किसी की भी मृत्यु होती है, तो हम इस भावना से उसकी अंत्येष्टि क्रिया को करें, उसके संस्कार को हम उसी भावना से हम करें। ठीक है, और हम कहें कि भाई अब हमारा संबंध विच्छेद हुआ, आप अपने लोक की यात्रा कीजिए और हमें अपने लोक में रहने दीजिए। कभी जैसे कई बार लोग कहते हैं कि जो हमारे घर में मर गए हैं हम उनको संपर्क करना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, आपका मोह माया है, आप आसक्ति है, आपकी अटैचमेंट है, आपका मोह है, लेकिन यह जो क्रिया है आपके लिए सही नहीं है और ना ही उसके लिए सही है। मृतकों को संपर्क करना अनावश्यक, यह आपके लिए भी घातक है, उनके लिए भी घातक है, क्योंकि मोहवश उनका जो मार्ग है अवरुद्ध होता है और आप अपने घर में बहुत सारी परेशानियों को अपने लिए निमंत्रण दे सकते हैं और उनका जो मोह बढ़ता है तो वो उनका मार्ग जो है अवरुद्ध होगा, फिर आगे का जो मार्ग, आगे की जो यात्रा है वो अवरुद्ध हो जाएगी। तो इसीलिए हमें अगर अनावश्यक रूप से हमें कभी ऐसा कोशिश नहीं करना चाहिए कि हमारे जो मृतक हैं घर के परिवार के, उनको हम जबरदस्ती संपर्क करें। नहीं, उनको अपनी यात्रा की करने दीजिए, उनका विधि पूर्वक उनका अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि कर्म जो भी है वो करवा दीजिए और ये जो भी कर्म श्राद्ध जो भी होता है वो सब करवा दीजिए और जो है, और करवाते समय सच्ची भावना से करवाइए।
सही विचार से करवाइए। सच्ची भाव जो अभिभाव मैंने दिए कि क्यों किया जाता है, सूतक क्यों किया जाता है, क्यों देवी देवताओं की पूजा 8 दिन तक बंद की जाती है, उसका भी कारण मैंने बता दिया। और मृतक को सम्मान देना, और कुछ कर्म ऐसे किए जाते हैं जिससे कि संबंध विच्छेद हो, उनका हमारा रिश्ता टूटे, वो अपने लोक में गमन करें और हम अपने लोक में रहें। और चौथा कारण पुण्य की वृद्धि, क्योंकि उनके साथ कर्म का संबंध था, तो कर्म सुधरेगा तो दोनों को लाभ होगा, आपको भी लाभ होगा, उनको भी लाभ होगा, उनके भी पुण्य की वृद्धि होगी, उनको भी लाभ मिलेगा थोड़ा सा, और वो जो है अपने आगे की यात्रा कर पाएंगे, अपने आगे की यात्रा कर पाएंगे। इसी प्रकार से राजा सगर ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए कठोर तपस्या की, साधना की। राजा सगर से ही सागर का निर्माण हुआ, तभी पृथ्वी का संतुलन बना। और फिर उन्हीं के पुत्र भागीरथी जी ने गंगा जी को धराधाम पर उन्होंने लाया, उसका मार्ग प्रशस्त किया। तो इस प्रकार से भागीरथी गंगा जी को लेते लेते समंदर तक ऐसे ले गए, और उसके पॉइंट्स भी है, मंदिर भी बने। जैसे कि बिहार में एक भागलपुर नामक एक शहर है, तो शहर जो है आप जाएंगे, मंदराचल पर्वत वहां पर बताया जाता है, पर्वत है, और वहां पर भागीरथी मंदिर भी है, तो वहां तक वो लेकर जाते हैं, ऐसा कुछ कथा में वर्णन आता है। तो उन्होंने तपस्या की, तपोबल, तपस्या से, अपने पुण्य की वृद्धि करके, तप करके अपने पूर्वजों की मुक्ति। तो जब हम साधना के मार्ग पर चलते हैं, योग के मार्ग पर चलते हैं, तो उनका अपने आप ही कल्याण होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप अनासक्ति के मार्ग पर चल पड़े हैं, तो उनका अपने आप ही कल्याण होना शुरू हो जाता है, और उनका दुष्प्रभाव या कुछ भी अगर हमारे जीवन या किसी भी प्रकार से आ रहा हो, तो वो भी अपने आप कम होना शुरू हो जाता है। तो ये सारे कर्म किए जाते हैं। अब एक प्रश्न ये है, अब हम प्रश्न पे आते हैं कि क्या ऐसा सारे कर्म कर देने से क्या जो मृतक है उसको सद्गति मिल जाएगी, उसको स्वर्ग मिल जाएगा, या उसको मुक्ति हो जाएगी? जी नहीं, इसकी गारंटी नहीं है। हां, अगर ऐसा कर्म किया है तो जो कर्म किया गया है उसका लाभ मिलेगा जरूर। अगर आपने विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया है, विधि पूर्वक सूतक के नियम का पालन किया है, विधि पूर्वक उनका श्राद्ध, ब्रह्म भोज आदि जो भी करवाते हैं दान पुण्य, वो आपने विधि पूर्वक यथासंभव और यथा सामर्थ्य, ठीक है, तो अगर आपने किया है, अगर आपने ये सारे कार्य सही से कर दिए हैं, तो उसका लाभ जरूर प्राप्त होगा आपके परिवार को। और जब उसका लाभ प्राप्त होगा परिवार को, तो लाभ तो मिल ही रहा है, वो लाभ जरूर मिलेगा। लेकिन अब जो मरने वाला है, जिसकी मृत्यु हुई है, उसके कर्म कैसे थे, मृत्यु के पहले उसकी भावनाएं कैसी थी, कौन से विचार, कौन सी बातें उसके मन में ज्यादा घर की हुई थी, कौन से विचार, कौन सी भावनाएं यम यम वापी स्मरण भावम त्यस्तंते कलेवरम तम तमे व्यति कौनते सदा तद्भाव भाविता। यह साइकोलॉजिकल पॉइंट है, यह मनोविज्ञान है कि कैसी भावना, किस प्रकार की भावना। तो मृतक की भावना कैसी है, मरने वाला क्या कर्म किया, उसने अपने जीवन में क्या कर्म किया है, उसने अपने जीवन में कैसे कर्म किए हैं, ठीक है, तो किस प्रकार का कर्म उसने अपने जीवन में किया है, इन सब बातों पर निर्भर करेगा उसके आगे की गति और उसकी भावना कैसी रही है, मृत्यु होते समय उसकी किस प्रकार के भावनाओं में वो ग्रसित रहा है। तो ये सारी बातें फैक्टर बनेंगी, सारी बातें प्रभावित करेंगी, और इन सारी बातों के प्रभाव में उसकी आगे की गति निश्चित होगी। लेकिन ये जितना भी कर्मकांड आपने किया है, उसका भी प्रभाव उसमें रहेगा, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। तो जितना भी कर्मकांड आपने किया है, उन सबका प्रभाव उसमें जुड़ा रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो लोग ध्यान योग, अब देखिए बहुत सारी बातें, इसीलिए ध्यान योग जरूरी है सूक्ष्म विषयों को समझने के लिए।
परालोक के विषयों को समझने के लिए, सूक्ष्म विषयों को समझने के लिए ध्यान योग जरूरी है। तो ध्यान योग से हम सूक्ष्म विषयों को समझ सकते हैं। तो ध्यान योग का अभ्यास आप जरूर करें। तो ध्यान योग का जो कोर्स है वो 20 जून से शुरू हो रहा है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो अवश्य ज्वाइन कर लें, इसका लाभ उठा लीजिए। ठीक है, इसका लाभ उठा लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए कोर्स को। 20 जून से कोर्स शुरू हो रहा है। और जो सूक्ष्म विषय हैं, जो पराविद्या के विषय हैं, जो इंद्रियों के साम्राज्य में नहीं आते हैं, उनको समझने के लिए यह जो ध्यान योग का विषय है यह बहुत ही सहायक होता है। ठीक, यह जो ध्यान योग का विषय है यह बहुत ही सहायक होता है। तो चलिए हम जो है आगे बढ़ते हैं और अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाकर ध्यान योग तो ज्वाइन करेंगे, फिर प्राकृतिक चिकित्सा, फिर दर्शन, योग शिक्षक का कोर्स शुरू हो चुका है, लेकिन अभी इसकी ज्वाइनिंग चल रही है। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक, चलिए। अग्निमय बुद्ध पुस्तक प्राप्त करना चाहते हैं, अमेजन से भी प्राप्त कर सकते हैं, तो सीधा संपर्क करके मंगवा सकते हैं। ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स आप हमारे वेबसाइट पर जाकर किसी भी समय ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान योग के साथ स्वर योग, प्राकृतिक चिकित्सा और विश्व दर्शन फिलॉसफी का कोर्स भी आप हमारे वेबसाइट पर जाकर किसी भी समय ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट है manishdev.dhyanयोग.com। और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे नंबर 9661802459 9661202459 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर आप सभी कोर्सेज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या वेबसाइट विजिट करके भी आप सारे कोर्सेज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी समय ज्वाइन कर सकते हैं। ओम तत्सत।